दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए काला पानी की सजा क्या होती है। दोस्तों वैसे तो जेलों को कैदियों को सुधारने के लिए बनाया जाता है ताकि सामाजिक दुनिया से दूर कैदी सजा काटते हुए अपने आप को सुधार सके, लेकिन भारत में एक ऐसी जेल है जिसको बनाने का मकसद कैदियों को सुधारना नहीं बल्कि भारतीयों पर अत्याचार करना था, और वो भी उन भारतीयों पर जो आजादी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। हम बात कर रहे हैं सेल्युलर जेल की, जिस अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर उत्पीड़न करने के लिए बनवाया गया था, और इसे बनाया भी ऐसी जगह पर गया था कि एक बार अगर कोई भारतीय इस जेल में चला जाए तो उसके वापस आने की गुंजाइश नहीं थी, और यहीं से इस जेल का नाम पड़ा काला पानी की सजा। तो आखिर क्या होता था काला पानी की सजा में, और क्यों इसे इतना बदनाम किया गया कि लोग यहाँ जाने से कांपते थे? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अंग्रेजों के जमाने में जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी वो सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे काला पानी की सजा यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि जब आप इस जेल में कदम रखेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा, यानी बिना किसी साधन के इस जेल से भाग कर निकल पाना नामुमकिन है। इसलिए इस जगह को काला पानी की सजा कहा जाता है। 1857 में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारतीयों के अंदर आजादी की चिंगारी लग चुकी है, जिसे बुझाना बहुत जरूरी है, और उसी चिंगारी को बुझाने के लिए उन्होंने इस जेल का निर्माण करवाया। जब इस जेल का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटने का काम शुरू हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनके लिए यहाँ की जलवायु, सांप और बिच्छू वगैरह उनके लिए लगातार संकट बनी रही। बहुत से लोगों को तो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने काम रोका नहीं, और सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण हुआ। उसके बाद जेल में निगरानी रखने के लिए बीचों बीच टावर बनाया गया ताकि ऊपर से सभी कैदियों पर नजर रखी जा सके। इस टावर के ऊपर एक बड़ा सा घंटा भी लगा था ताकि अगर कोई खतरा महसूस हो तो घंटे को बजाकर सभी को सतर्क कर दिया जाए। और फिर 7 शाखाओं में जेल का निर्माण शुरू हुआ, जहां हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई, और इस विशालकाय जेल में 696 सेल बनाए गए ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके, क्योंकि अगर कैदियों को साथ रखा जाएगा तो वो स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बना सकते हैं। इसलिए उन्हें अलग रखा गया ताकि अकेलेपन का जीवन जीकर वो अंदर से टूट जाएं और वो देश की स्वतंत्रता के बारे में सोच भी ना पाए। दोस्तों दिलचस्प बात तो यह है कि हर सेल में खिड़कियां मौजूद थी, जिससे अगर कोई कैदी चाहता तो बाहर निकल सकता था, लेकिन ये कोई आम जेल नहीं थी बल्कि काला पानी की सजा था। ऐसे में अगर कोई खिड़कियों से बाहर निकल कर जाता भी तो कहां, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था, जिसके अंदर जाना मतलब मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन काला पानी की सजा काटना मौत से भी बदतर था, इसलिए कई सारे कैदियों ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। एक बार तो करीब 200 लोग जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर उन सभी को पकड़ लिया गया, जिनमें से कुछ ने अंग्रेजों की यातनाओं से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, और जो बचे कुचे थे उनमें से 87 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों इस खतरनाक और खौफनाक जेल को बनाने में कुल 5,17,000 से भी ज्यादा की लागत लगी थी। इस जेल का मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है, जिन्हें बर्मा से मंगवाया गया। जेल में बंद कैदियों या यूं कह लीजिए कि क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। हर कैदी को रोजाना कोलू के बैल की तरह कई लीटर नारियल और सरसों को कोलू में पैरना होता था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जाता था और कई सालों तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। यहाँ पर रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल में कई घंटों तक काम करवाना, कई हफ्ते तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, पत्थर तोड़ने का काम, ये सब तो बहुत मामूली चीज थी,
क्योंकि अगर कोई कैदी इन सारे कामों को नहीं करता था तो उसे काल कोठरी में कैद कर दिया जाता था और हफ्तों तक भूखा रहने के लिए छोड़ दिया जाता। ये सब कुछ इतना भयानक था कि कैदी न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी अपाहिज बन जाते थे। और ये सब तो फिर भी कम था। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि काला पानी की सजा झेल रहे कैदियों को सब्जी के नाम पर घास से बनी सब्जी दी जाती थी और जो पानी उन्हें पीने के लिए दिया जाता था उसमें कई तरह की गंदगियां और कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे, जिसे देखकर इंसान उसी वक्त उल्टियां करने लगे। लेकिन मजबूरन भूखे प्यासे होने की वजह से कैदियों को ये सब कुछ झेलना पड़ता। काला पानी की सजा के दौरान उन्हें शौच जाने तक की इजाजत नहीं थी। अगर उन्हें शौच करनी भी होती थी तो उन्हें सेल का इस्तेमाल करना पड़ता। जब कोई कैदी जेल के अंदर लाया जाता था तो उसे 2 बर्तन दिए जाते थे। उसमें से एक का इस्तेमाल वो शौच करने के लिए करता था, दूसरे बर्तन का इस्तेमाल खाना खाने के लिए। इसके अलावा उसके पास कोई और चीज नहीं थी और बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो उन्हें हर वक्त जमीन पर सोना पड़ता था। आम कैदियों की तरह उनके पास सोने के लिए रजाई कंबल नहीं होता था। गर्मी में सड़ो या फिर ठंड में ठिठुरो, इन सब से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। और अगर गलती से किसी कैदी ने किसी चीज की मांग कर दी तो उसे इतनी ज्यादा भयानक सजा दी जाती थी कि हम और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हाथ पैरों पर तो डंडे चलते ही थे, साथ ही कैदियों के प्राइवेट पार्ट पर भी लात घूंसे मारने से अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। और इन सब बातों से ब्रिटिश सरकार को कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो चाहते ही थे कि जो कोई भी आजादी के लिए आवाज उठाए उसकी गर्दन काट दी जाए। और इस जेल में ऐसा ही होता था। दोस्तों, आप सोच लीजिए, जिस काला पानी की सजा के बारे में सुनकर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वहां पर जब भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता होगा तो उन पर क्या बीतती होगी। बाकी आपका इस काला पानी की सजा के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।